नमस्ते, हेलो, वेलकम बैक टू साक्षीज विद साधना। तो ये वीडियो होने वाली है हमारी एनसीईआरटी क्लास 9 ज्योग्राफी की, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 दैट इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और ये पार्ट होगा 4। पार्ट 1, 2 एंड 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ हिमालयस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिमालयस को हम नॉर्थ टू साउथ भी डिवाइड कर सकते हैं, और मैंने उनके 3 पार्ट्स करके भी आपको बताया था कि इन 3 पार्ट्स में हमने हिमालय को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब वो क्या क्या 3 पार्ट थे, क्या 3 रेंजेस थी, वो आप मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब हम अपना फोकस करते हैं इस बात पर कि हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। बिसाइड्स द नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ हिमालय कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब ये वेस्ट टू ईस्ट कैसे डिवाइड होंगे, देखो। दीज डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। यहाँ एक वर्ड आया है डिमार्केटेड। तो इस डिमार्केटेड का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है ना डिमार्केटेड, डिमार्केटेड का मतलब होता है किसी भी चीज की सीमा बता देना, सीमांकन कर देना, या किसी चीज की लिमिट बता देना कि वो चीज यहाँ तक है, ठीक है, उसकी बाउंड्री यहाँ तक है। और यहाँ पर हम किसकी बाउंड्री बता रहे हैं, हम यहाँ पर हिमालयस की बाउंड्री बताएंगे। और अब जब आप किसी चीज की बाउंड्री बताते हैं तो उसकी जो सीमा आप बताते हैं, जैसे आप अपना आपका घर होता है, तो आप घर की भी जब बाउंड्री बनाते हैं ना कि यहाँ तक हमारा घर है, यहाँ तक हमारा प्लॉट है, तो उसकी आप एक बाउंड्री बनाते हैं ना। तो यहाँ पर भी बाउंड्री बनाई गई है, पर यहाँ पर जो डिमार्केशन किया गया है, डिमार्केटेड बाय द रिवर वैलीज, किसके थ्रू किया गया है ये सीमांकन, ये जो बाउंड्री बनाई गई है ये रिवर वैलीज के थ्रू बनाई गई है। ठीक है, क्लियर। अब हमें ये देखना है कि रिवर वैलीज कैसी होती हैं। बहुत लोग आप जानते होंगे, जिन जो नहीं जानते हैं वो इस पिक्चर को देखिए, ये आपने बहुत सारी मूवीज में देखी होगी, कुछ लोगों ने ये व्यू खुद से भी देखा होगा कहीं पर। तो कुछ इस तरह की हमारी ये रिवर वैली दिखती है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये भी एक माउंटेन रेंज का पार्ट है, और इधर भी एक माउंटेन रेंज है कोई दूसरी, ये दूसरी माउंटेन रेंज है ये वाली, और ये वाली दूसरी माउंटेन रेंज है। और इसके बीच से एक ये वैली खाई है जो कि रिवर के द्वारा बनाई गई है। ये ही इन दोनों माउंटेन रेंजेस को सेपरेट कर रही है, अलग कर रही है। आइए देखते हैं कि कितने डिवीजन में बांटा गया है हिमालय को फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो पहला आता है हमारा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय पहला है हमारा। और ये जो हमारा पंजाब हिमालय है ना, इसी के अंदर कश्मीर हिमालय भी आता है और हिमाचल हिमालय भी आता है। इसे कैसे आता है इसको मैं आपको आगे बताने वाली हूँ मैप के थ्रू। दूसरा है हमारा कुमाऊन हिमालय, फिर है हमारा नेपाल हिमालय, एंड देन आता है हमारा असम हिमालय। देखिए मैंने आपको डिवीजन्स तो बता दिए, अब उन डिवीजन्स को हम अपने मैप पे देख लेते हैं, अपने प्यारे से भारत के मैप पे। इस पे भी देख लेंगे तो हमारे दिमाग में ज्यादा ये चीजें फिट हो जाएंगी। देखिए, ये मैंने आपको बताया था पहला डिवीजन हिमालय है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर, देखिए थोड़ा ब्लर हो रहा है, क्लियर नहीं है, बट फिर भी आपको इतना तो पता है होगा ही, ये कश्मीर का पार्ट है और ये हिमाचल का पार्ट है। पूरा हिमाचल नहीं बट समवॉट। तो ये किसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमें पंजाब हिमालय के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन कश्मीर और हिमाचल का, ये किसके अंदर आ रहा है, पंजाब हिमालय के अंदर। तो हम इसको ओवरऑल कह सकते हैं कि ये पंजाब हिमालय है। और कश्मीर हिमालय को कश्मीर में लोकली लोग कश्मीर हिमालय कहते हैं, और हिमाचल में इसको हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है रीजनली। अब नेक्स्ट आता है, देखिए कुमाऊन हिमालय। ये वाला जो एरिया है ये है हमारा कुमाऊन हिमालय। फिर देखिए यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नेपाल। ये अपने नेपाल के हिमालय है,
ठीक है, ये रहा नेपाल और यहाँ नेपाल के हिमालय। अब है हमारा असम हिमालय। तो यहाँ पर जो हमें हिमालय देखने मिलेगा दिहांग रिवर तक, ये सारा किसके अंदर आता है, असम हिमालय। और फिर यहाँ हिमालय, ये थोड़ा ब्लैक पोर्शन हो गया, लेकिन यहाँ हिमालय आने के बाद, एक सेकेंड में कलर चेंज करती हूँ, इस जगह पे रेड ले लेती हूँ तो दिख जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर फिर वो इधर से हिमालय आने के बाद साउथवर्ड जाता है, उसी को हम पूर्वांचल कहते हैं। इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं, डिमार्केशन बाय द रिवर वैली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कौन कौन से हिमालय हो गए, पंजाब हो गया, कुमाऊन हो गया, नेपाल हो गया, असम हो गया। अब हम इन्हीं के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चारों हिमालयस के पार्ट हैं, इनकी जो सीमा और बाउंड्री को जो फिक्स करती हैं वो रिवर वैलीज करती हैं। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो रिवर वैलीज कहाँ से कहाँ तक है। तो उसी को मैं आपको ये मैप में दिखाने वाली हूँ कि वो रिवर वैली कहाँ से कहाँ जाती हैं। देखिए ये आपको दिख रही है, ये लिखा हुआ है इंडस। ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वैसे मैंने पहले से ही बना रखी है, लेकिन मैं दोबारा इसके ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। ये इंडस है, देन ये वाली जो यहाँ से रिवर है ये सतलज है। ठीक है, एक रफ सा डायग्राम, इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देन यहाँ पर है हमारी काली रिवर, ये वाली रिवर जो है ये इस तरीके से ये काली है। देन यहाँ पर आपको दिख रहा हो, अगर यहाँ तीस्ता लिखा हुआ था तो ये रहा तीस्ता रिवर मान लीजिए। और यहाँ पर हमारी होती है दिहांग रिवर, तो ये मान लीजिए दिहांग रिवर। ठीक है, तो कौन कौन सी रिवर हो गई, इंडस, सतलज, काली, तीस्ता एंड दिहांग। अब इन्हीं के द्वारा डिमार्केशन का काम किया जाता है और चारों हिमालयस बन जाते हैं। अब देखिए उनकी लोकेशन क्या होगी। अब ये वाला जो रीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन ये पंजाब में आता है। कुछ पार्ट इसका, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया था पंजाब हिमालय, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो ये जम्मू कश्मीर में भी आ रहा है, हिमाचल में भी, इसलिए रीजनली लोग इसे हिमालय क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कह देते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया हमारा पंजाब हिमालय, देन हो गया हमारा कुमाऊन हिमालय। किसके किसके बीच में है ये कुमाऊन हिमालय, किस किस के बीच में है, ये सतलज और काली के बीच में। फिर देखिए काली रिवर है, ये रही काली रिवर यहाँ पर, और यहाँ है तीस्ता। इनके बीच में कौन, इनके बीच में कौन है, नेपाल हिमालय। और फिर लास्ट में कौन सा है, असम हिमालय, जो कि तीस्ता और दिहांग के बीच में है। अब चलिए देख लेते हैं पंजाब हिमालय के बारे में। तो ये जो पंजाब हिमालय है, द पार्ट लाइन बिटवीन इंडस एंड सतलज, ये मैंने आपको भी मैप में दिखाया था कि ये किस किस के बीच में। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज्यादा, कि आपको याद रखनी रिवर्स के किन दो रिवर्स के बीच में वो पर्टिकुलर हिमालय है, आपको यही याद करना है। ठीक है, तो इंडस और सतलज के बीच में क्या हो गया हमारा पंजाब हिमालय। has been traditionally known as Punjab Himalaya but is also known regionally as Kashmir and Himachal from west to east। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 2-3 बार मैंने आपको ये बात बता दी कि वेस्ट की तरफ कश्मीर बोला जा रहा है और ईस्ट आते आते हिमाचल हो रहा है। रीजनली इसको इस नाम से बुलाते हैं और ओवरऑल हम इसे कह सकते हैं कि ये पंजाब हिमालय है। ठीक, तो अब हमारे सामने क्या आ गया, कश्मीर हिमालय। वैसे तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मेन एनसीईआरटी में 4 हिमालयस के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है, पंजाब, कुमाऊन, नेपाल और असम, तो आप यही पढ़िए। और उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, आपको सिर्फ रिवर्स याद रखनी है कि किस रिवर के बीच में कौन सा हिमालय है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं आपको इस वीडियो में ले रही हूँ तो कोई बुराई नहीं है, आप वो भी ध्यान रखिए क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज हमेशा काम ही आती है, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। देखिए कश्मीर हिमालय, इट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर इन इंडिया। अगर इंडिया के हिमालयस के बारे में पूछा जाए तो कश्मीर हिमालय में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स होते हैं। ठीक है, कश्मीर वैली इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन,
एंड हैव ऑर्चर्ड्स ऑफ एप्पल, पीच, आलमंड एंड वॉलनट। देखिए किसके लिए फेमस है कश्मीर की घाटी। उस एक मैंने आपको वीडियो में इससे पहली वाली में बताया भी है कश्मीर वैली के बारे में। तो ये सैफरन, सैफरन क्या होती है, केसर, केसर के लिए फेमस है। और यहाँ किस किस के बाग बगीचे हैं, एप्पल के, पीच, आलमंड यानी बादाम, वॉलनट, अखरोट, इन सब चीजों के यहाँ पर पाए जाते हैं बाग बगीचे। ठीक है, द कश्मीर हिमालयाज आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैलीज एंड हाई माउंटेन पासेस लाइक पीर पंजाल एंड बनिहाल। अब देखिए ये ज्यादातर कश्मीर क्या है, नॉर्थ में है, और नॉर्थ में है तो अच्छी बर्फ भी जमती है। तो यहाँ पर जो हिमालय की देखो ये हो गया हमारा एक माउंटेन, और माउंटेन का जो ये ऊपर का पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं पीक। क्या कहते हैं, पीक। हिंदी में कहते हैं चोटी, शिखर। ठीक है, तो ये ज्यादातर कैसे रहते हैं, स्नो होती है इनके ऊपर। ठीक है, स्नो कवर्ड होते हैं, ठंडा इलाका है। ठीक है, और डीप वैली, डीप वैली का मतलब जैसे एक तो ये हो गया माउंटेन, दूसरा ये माउंटेन हो गया, तो ये क्या हो गई, ये वैली हो गई, ये काफी गहरी होती है, काफी डीप होती है। ठीक है, एंड हाई माउंटेन पासेस, पासेस क्या होते हैं, देखिए ये माउंटेन्स हैं। अगर हमें इस जगह से इस जगह जाना है तो हम कैसे जाएंगे, माउंटेन पे चढ़ के तो जाएंगे नहीं। तो ये जो कुछ जगह होती है माउंटेन्स के बीच में, जैसे यहाँ थोड़ी सी जगह मिल गई, ये वाली जो जगह मिल गई, और यहाँ से हमने रास्ता बना लिया ऐसे ऐसे जाने का, तो यही हो गया हमारा माउंटेन पास। ठीक है, तो ये जो माउंटेन पास होते हैं ये काफी यूजफुल होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं, इधर से उधर जाने के लिए। तो बहुत सारे पासेस हैं, और उसमें से कुछ फेमस जो पास है उनका नाम है पीर पंजाल और बनिहाल। ये यहाँ पर एल और लगा लीजिए कि इट इज पीर पंजाल एंड सेकेंड इज बनिहाल। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने 2 ही नाम लिए हैं, आपके लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल हिमालय। देखिए मैंने आपको कश्मीर हिमालय भी अलग से बताया और हिमाचल हिमालय भी बताया, इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है पंजाब हिमालय। ठीक है, ये पंजाब हिमालय के अंडर ही आते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी और दोबारा से रिपीट भी कर दे रही हूँ उस बात को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हिमाचल हिमालय में क्या आता है। अब क्योंकि इसका नाम ही हिमाचल हिमालय है तो ये बहुत ही क्लियर है क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टेट में होगा ही होगा, यहाँ ए है। The important mountain passes which join हिमाचल with Tibet are, देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि पासेस क्या होते हैं, तो अब आपको पता होगा कि पासेस क्या होते हैं। अब ये जो हमारी इंडिया थी, सपोज करिए ये वाली बाउंड्री है इंडिया की, ठीक है, और यहाँ पर ये माउंटेन्स, यहाँ हमारी इंडिया है साउथ में और ऊपर चाइना है, तो उससे पहले यहाँ तिब्बत है, हिंदी में तिब्बत एंड तिब्बत। तो अब ये माउंटेन्स है तो जाएंगे कहाँ से, यहाँ कुछ जगह हो सकती है, यहाँ क्या हो सकते हैं, पासेस हो सकते हैं, जिनके थ्रू कोई भी आदमी इन पासेस से होकर यहाँ तिब्बत, चाइना या जहाँ भी जा रहा है जा सकता है। तो वो कौन कौन से पासेस हैं देखिए, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग, बारालाचा, शिपकेला है, तो और भी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ज्यादा नाम सुनने को मिलता है, फेमस है। और फेमस से एक और चीज, हिल स्टेशन, बहुत सारे हिल स्टेशन है जो कि फेमस है हिमाचल में, लाइक कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी। आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो इन हिल स्टेशन पे विजिट करके आए होंगे। मुझे जरूर बताइएगा कि आपका अनुभव, एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ की विजिट का, क्योंकि नेचर तो बहुत ही अच्छा है। क्या आपने वहां पर कोई माउंटेन रेंजेस देखी कि नहीं देखी, जरूर मुझे बताइएगा। तो अब आगे हमारा कुमाऊन हिमालय। ये जो कुमाऊन हिमालय है ये लगभग उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है, और अब इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये किन 2 नदी के किनारे है, तो ये सतलज और काली रिवर के बीच में है। ठीक है, सम ऑफ द फेमस पीक्स, इस हिमालय की जो फेमस चोटियां हैं उनका नाम है, पीक्स का नाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कामेट, नंदा देवी। ये कुछ ऐसी चोटियां हैं जो काफी
फेमस हैं और कुमाऊन हिमालय का पार्ट है। फिर यहाँ पर भी जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हिमाचल हिमालय जो कि पार्ट है पंजाब हिमालय का, उसमें भी कुछ फेमस हिल स्टेशन है लाइक शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली। वैसे ही कुमाऊन हिमालय में भी हिल स्टेशन है लाइक मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा। ये यहाँ के हिल स्टेशन है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना वहाँ के हिल स्टेशन से और यहाँ के हिल स्टेशन, दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही जगह बहुत सुंदर हिल स्टेशन है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने तिब्बत से कनेक्ट करके बताया था। तो अगर किसी को हिमाचल से जाना हो तो वो रोहतांग और शिपकिला जैसे पासेस का यूज करेगा, और अगर वो उत्तराखंड की स्टेट में है और फिर उसे जाना है तो वो किसके थ्रू जाएगा, तो वो जाएगा नीति पास, लीपू लेक, माना पास। इन पास से होके वो कहाँ चला जाएगा, तिब्बत में या चाइना चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। नाउ कम्स द नेपाल हिमालय। तो जो नेपाल हिमालय है, फिर अगेन इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, रिवर्स को देखना। तो किन दो नदियों के बीच में नेपाल हिमालय है, तो वो है काली एंड द सेकेंड वन इज तीस्ता रिवर। ठीक है। नेक्स्ट, इट फीचर्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक है, हाईएस्ट पीक है ना, वो नेपाल हिमालय का पार्ट है। और आई एम श्योर आप सबको पता भी होगा कि वर्ल्ड हाईएस्ट पीक क्या है, वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि पार्ट है नेपाल हिमालय का। तो अब है असम हिमालय। असम हिमालय जो है वो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में है। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रिवर्स कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है, तीस्ता और दिहांग रिवर। और ये एक्सटेंड कर रहा है, मतलब कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है, ये सिक्किम, इंडिया की स्टेट सिक्किम में है, असम में है, ऑब्वियस सी बात है, असम हिमालय नाम है तो असम में तो हो गई, और भूटान में है। भूटान से कंफ्यूज ना होना, ये अलग कंट्री है। एंड नाउ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरा पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक है, और जाके देखिए इन पार्ट्स को। मैंने पिक्चर्स का यूज़ करके बहुत ही ईजी और सिंपलेस्ट वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर न्यू।